नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली में हमने बहुत ही प्यार से मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, बाहर का खाना सब कुछ हमने खाया है। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक छोटा सा विन्यास फ्लो जो आप मेरे साथ करोगे और जो आपके वेट लॉस के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आ जाइए अपनी मैट के ऊपर एंड लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करेंगे त्रिकोणासन से। दोनों हाथों को साइड में फैला दीजिए, दोनों पैरों के बीच में अंतर रख लीजिए। अब लोअर बैक में से सामने की ओर बेंड करके अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करोगे। दूसरा हाथ शोल्डर लाइन में बिल्कुल सीधा रहेगा और वहाँ पे आप होल्ड करोगे। फिर ऊपर आके ऑपोजिट साइड सेम इसी तरह कम से कम 10 से 15 काउंट आपको होल्ड करना है। होल्ड करते वक्त ध्यान पूरा श्वास के ऊपर केंद्रित रहेगा। अब हम करेंगे पिरामिड पोस्चर, जिसके लिए अपने आप को राइट साइड में टर्न कर लोगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे खिंचे हुए रहेंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल कान के पीछे स्ट्रेच दोगे और श्वास एक लंबी गहरी भर लेनी है। श्वास छोड़ते हुए आप नीचे जाओगे और श्वास भरते हुए आप ऊपर आओगे। जितना हो सके उतना आगे की ओर शरीर का झुकाव रहेगा ताकि आपके पेट पे प्रेशर आ सके। कम से कम 10 काउंट शुरुआत के लेवल पे करने हैं और लास्ट काउंट पे वहाँ पे होल्ड कर लोगे। होल्डिंग भी हमारा कम से कम 10 काउंट के लिए रहेगा। 10 श्वास वहाँ पे रुकना है और फिर धीरे से ऊपर आ जाना है और फिर अपने आप को अपने ऑपोजिट साइड टर्न करोगे। सेम इसी तरह से हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए खिंचाव दोगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बैलेंस के ऊपर अच्छा ध्यान रखेंगे। बैलेंस हमारा बहुत अच्छा होता है और पैरों में भी बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आता है जब आप पूरी तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो। लंबी गहरी श्वास भरोगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ते रहोगे। जितना हो सके उतना नीचे अपने आप को झुकाने की कोशिश रहेगी। पेट पे दबाव बना रहेगा और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब हम करेंगे अश्व मुद्रा में कपालभाति। दोनों हाथ छाती के पास जुड़े हुए, पैरों को घुटनों में से थोड़ा मोड़ लेंगे। अश्व मुद्रा की स्थिति और इसमें हम श्वास छोड़ना शुरू कर देंगे। कपालभाति हमारी रहेगी श्वास बाहर और पेट अंदर। शुरुआत के लेवल पे कम से कम 20 राउंड हमें करने हैं और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें ज़्यादा कपालभाति ये अवस्था में करनी है। अब अपने आप को अपनी लेफ्ट की ओर मोड़ के महावीर आसन की स्थिति ले लेनी है और इसमें अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अपवर्ड भस्त्रिका रहेगी। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हमारे हाथ नीचे आएंगे। जितना हम अपने श्वास को ज़्यादा एक्टिव कर सके उतना एक्टिव करने की कोशिश। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल स्लो भस्त्रिका करेंगे। उन्हें जरा भी फास्ट नहीं करना है, अदरवाइज उनके शरीर में बहुत ही रिवर्स इफेक्ट आ सकती है। महावीर आसन में भस्त्रिका करने से हमारे हिप्स और थाइस की फैट बहुत ही जल्दी कम होती है। अब हम करेंगे प्रसारित द्विकोणासन, जिसके लिए दोनों पैरों के बीच में अंतर रखेंगे। फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और जब भी आपका माथा नीचे जाएगा तब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दोगे ताकि अच्छी तरह से आपके चेस्ट और शोल्डर्स ओपन अप हो और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। डायनामिक मूवमेंट्स के बाद लास्ट काउंट पे आपको कुछ देर वहाँ पे रुकना है। अब हम करेंगे
अश्व संचालन में हिप पल्सिंग। अपने आप को लेफ्ट की ओर मोड़ लीजिए और अश्व संचालन की स्थिति ले लीजिए। अब इसमें हल्के हल्के से अपने हिप को नीचे की ओर पुश करना है। हो सके तो इसमें भी आप कपालभाति करोगे, श्वास छोड़ोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में आ सके और आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ सके। यस, अब आप सेंटर में आ जाओगे और फिर अपने अपोजिट साइड चले जाओगे। अपोजिट साइड भी आप सेम इसी तरह आप अपने हिप को हल्के हल्के से नीचे की ओर प्रेशर दोगे, पल्स करोगे, ताकि आपके हिप की फैट वहाँ पे बर्न होना शुरू हो जाए। अब आप धीरे धीरे ज़मीन का सपोर्ट लेते हुए सेंटर में आ जाओगे। दोनों पैरों को थोड़ा साथ में ले आओगे और मलासन की स्थिति में आ जाओगे। बहुत ही अच्छा आसन है ये मलासन, आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए। हो सके तो अपने एल्बो से अपने घुटनों को धक्का मारिए ताकि और आपका शरीर ओपन अप हो सके, आपके फीट्स ग्राउंड पे टच रहेंगे। और अब हम जाएंगे राज कपोतासन के लिए। इस तरह से अपने हिप्स को ज़मीन पे लगा देंगे, एक साइड मोड़ के, दूसरा पैर पीछे बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हाथ घुटने के आजू बाजू और गले में खिंचाव महसूस करते हुए वहाँ पे होल्ड करोगे। कुछ देर वहाँ पे रुकना है और फिर इसी में हम डायनामिक मूवमेंट्स करेंगे। एक श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे जाएंगे, माथा ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पूरे शरीर को अच्छा सा खिंचाव मिलता है। कम से कम 10 बार इसे रिपीट करते रहना है और फिर लास्ट काउंट में आप अपना माथा बिल्कुल ज़मीन पे लगाने की कोशिश करोगे और वहाँ पे होल्ड करोगे। होल्ड करते वक्त ध्यान बिल्कुल श्वासों के ऊपर रहेगा। कुछ देर होल्ड करके ऊपर आएंगे और फिर अपने आप को शिफ्ट करेंगे अपनी अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड से सेम इसी तरह इस आसन को हम रिपीट करेंगे। हाँ, ये आसन करते वक्त हमें इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर हमारे नेक में कोई इंजरी हुई है या तो हमारी लोअर बैक वीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा गले को पीछे की ओर खिंचाव नहीं देना है। बिल्कुल हमारे नेक मसल्स को हमें रिलैक्स रखना है और स्ट्रेच हम लोअर बैक तक नहीं ले जाएंगे। हम करेंगे मार्जर आसन में साइड स्ट्रेच। पहले हम अपने दोनों हाथों को सेंटर में ले आएंगे और फिर एक एक करके दोनों हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। श्वास भरते हुए हाथ हमारे ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हमारे हाथ नीचे आएंगे। जितना हो सके उतना हाथ को शोल्डर लाइन में बिल्कुल सीधा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर खिंचाव दीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है ये, बहुत ही अच्छी मूवमेंट है ये, आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेच देने के लिए, अपर बॉडी को शेप में लाने के लिए और साथ ही साथ में आपके चेस्ट और शोल्डर्स को ओपन अप करने के लिए। जितना आप होल्ड कर पाओ उतना आप लास्ट में होल्ड करोगे और फिर रिलैक्स हो जाओगे। अब अगला हमें करना है भुजंगासन और अधोमुख स्वानासन।
ये दोनों आसन के कॉम्बिनेशन की डायनामिक मूवमेंट्स। पहले अधोमुख स्वानासन में कुछ देर होल्ड करके पूरे शरीर को खिंचाव दे देंगे और फिर श्वास भरते हुए भुजंगासन में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। ये मूवमेंट करते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि अच्छा सा खिंचाव आपके पूरे शरीर में आप महसूस करो और साथ ही साथ में अगर पॉसिबल हो तो आपके घुटने ज़मीन पे ना लगे, ऊपर ही ऊपर आपको ये मूवमेंट करनी है। शुरुआत आप कर सकते हो सिर्फ 5 काउंट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसे 10, 15, 20, 25 तक भी आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव डायनामिक मूवमेंट्स है आपके वज़न को कम करने के लिए। पूरी बॉडी भी बहुत ही अच्छी शेप में आ जाती है अगर आप इसे रोज़ 50 काउंट करते हो। लेकिन हाँ, इसे एक साथ नहीं करना, धीरे धीरे आपको कैपेसिटी बढ़ानी है। आप तो दोस्तों, ये था छोटा सा योगा फ्लो जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्ट्रेच देगा। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर दोस्तों आपको अगर ऐसा ही और कोई वीडियो रिक्वायर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।